दोस्तों, पोको X सीरीज में और एक नया जो वेरिएंट है वो ऐड होने वाला है। मैं पोको X8 सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। पोको X8 प्रो तो ऑलरेडी हमने कर दिया है। अब ये जो है ये हमने चाइना से मंगाया हुआ है, Redmi Turbo 5 Max। अब ये जो फोन है ये इंडिया में शायद, जी हाँ, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, शायद ये पोको X8 Pro Max के नाम से आने वाला है। यस, ऐसी खबरें हैं। सो चलिए भावी पोको X8 Pro Max अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये क्विक वीडियो होने वाला है। एक्चुअली जब इंडियन वेरिएंट आएगा तो सब डिटेल में बताएंगे, बट मेन जो चीज है आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। चलिए लेट अस स्टार्ट, पर उसके पहले यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, बेल आइकन, डू इट। ऐसे अनबॉक्सिंग इंडिया में लॉन्च नहीं होते, उसके पहले आप तक पहुंचाते हैं फोन। सबसे पहले ऑब्वियसली द सिम कार्ड टूल, देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, केस आती है। ओके, वेरी ट्रेडिशनल डिजाइन, क्लियरली केस से पता चल रहा है। सो दिस इज द ओपेक केस। ओ, मुझे साइड से ऑरेंज दिख रहा है। ओके बात करते हैं फोन के बारे में। ओके, नाइस 100 वॉट का एडाप्टर आता है बॉक्स के अंदर, सो दैट इज गुड। एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये ऑरेंज कलर जो है ना, मुझे याद दिला रहा है किसी चीज की। ऑलराइट, फ्लैट साइड्स हैं, मेटल फ्रेम है, नॉट बैड। ओह ओके, सिंपल डिजाइन है, मैं कहूंगा बहुत ही सिंपल है। सिर्फ वो ऑरेंज कलर जो है वही है। आई थिंक 2026 का जो कलर ऑफ द सीजन है वो ऑरेंज है। सो दैट इज व्हाट इट इज। इट्स नॉट वेरी थिन, ज्यादा थिन नहीं है। स्टॉक लेकिन थोड़ा स्लाइटली 208 ग्राम 209 ग्राम लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या गलत हो गया भाई। 224 ग्राम, 224 ग्राम्स का फोन है। इट्स ओके, क्योंकि 9000 mAh की बैटरी है, 9000 mAh। यस, बड़ी बैटरी है। तो X8 Pro के कंपैरिजन में इसकी बैटरी बड़ी है एंड चिपसेट भी अलग है। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स सभी आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू मच अबाउट इट। चलिए फोन स्टार्ट करते हैं, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, प्रोटेक्शन के बारे में, चाइना वेरिएंट है तो उधर वो अलग होता है, बट इधर जब आएगा तो शायद 7i वगैरह, गोरिल्ला ग्लास 7i आएगा। चलिए जब तक स्टार्ट होता है तो एक ड्रॉप टेस्ट कर ही देते हैं। इंडियन वेरिएंट का करने वाले थे लेकिन चाइनीज वेरिएंट का भी कर देते हैं। आवाज तो जबरदस्त आ रही है। ओके, फोन स्टार्ट हो गया है। पीछे से गिराते हैं, 1 2 एंड पीछे की तरफ फाइबर ग्लास है एंड वी डोंट नो द प्रोटेक्शन। बट एक चीज अच्छी है दोस्तों, 2026 में मैं देख रहा हूँ, बजट सीरीज के भी फोन्स लो या फिर 30-40 हजार के फोन्स लो, ये जो बेजल्स है ना वो पतले होते जा रहे हैं। दिस वन हैज गॉट थिन, बहुत ही पतले बेजल्स है। इवन चिन देखिए बहुत ही पतली। आई थिंक इट मस्ट बी अबाउट 1.2-1.3 mm थिन। सो इट्स ऑल डिस्प्ले। 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। ये LTPS डिस्प्ले है, M10 पैनल है, लेकिन हाँ 12 बिट है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन भी आता है। 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, डिसेंट, इट्स ए गुड क्वालिटी। जनरली Xiaomi पोको फोन जो होते हैं उनके डिस्प्ले अच्छे होते हैं। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अब स्पेसिफिकेशंस में इसमें Dimensity 9500S आता है। ऑल्दो इट इज 9500S, ये इट इज एग्जैक्ट आर्किटेक्चर वाइज इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू 9400 प्लस। वो सिर्फ नया एक फोन 2026 में लॉन्च कर रहे हैं, तो पिछले साल की चिपसेट के साथ नहीं लॉन्च कर सकते हैं। तो 9500S कर दिया ब्रांडिंग के लिए उन्होंने। बट हाँ, 2.7-2.8 मिलियन तक अंदरूनी स्कोर आता है। देयर इज अ रीजन व्हाई, क्योंकि LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप है एंड UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। अब चाइना में 12256 वेरिएंट आता है, इंडिया में जब आएगा तो 8256। इधर की प्राइस बता दूं आपको, 2200-2300 युआन का, ये थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। लॉन्च हुआ था तब थोड़ा ज्यादा था, 2200 युआन में मिलता है। तो कन्वर्ट करोगे तो इट शुड बी अराउंड 30,000, बट नहीं, ऐसे होता नहीं है। इंडिया में मेरे हिसाब से बिटवीन 30 एंड 35,000 ही आ जाएगा। अगर 35,000 के नीचे भी आता है इट इज क्वाइट गुड, क्योंकि 9500S इज नॉट अ बैड चिपसेट। 2.7-2.8 मिलियन अंतुदु स्कोर कर रहा है, मतलब नियर फ्लैगशिप अंतुदु स्कोर मिल रहा है। साथ में 9000 मिली एम्पीयर की बैटरी, 100 वॉट चार्जिंग है, 27 वॉट वायर्ड, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट है। मतलब आपके पास आईफोन है साथ में तो आप उसे भी पूरी तरह से चार्ज कर सकते हो एट फुल स्पीड। अब दोस्तों, इसमें जो OS है HyperOS 3.0 है एंड यू नो इट इज द चाइनीज वेरिएंट, तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स, गेम्स, ये वो चीजें सब मिलती है। इंडिया में आएगा तो ऑब्वियसली वो क्लीन अप हो जाएगा एंड शायद 3 या 4 साल के अपडेट्स मिलेंगे। बट लेट दैट फोन कम, देन वी विल टॉक अबाउट इट। अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 7 का सपोर्ट आता है, ये अच्छी बात है। Wi-Fi 7 है एंड Bluetooth 5.4 है, NFC का भी सपोर्ट है, Air Blaster भी आता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस्ड है, मतलब ऊपर और ऐसे नहीं है कि नीचे से ज्यादा आवाज आता है, बैलेंस्ड स्पीकर्स है। सो गुड क्वालिटी डिस्प्ले एंड गुड क्वालिटी ऑडियो,
मेक्स परफेक्ट मल्टीमीडिया डिवाइस, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले भी है 6.83 इंच का, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय मल्टीमीडिया ऑन दिस। अगर मैं सेंसर्स के बारे में बात करूं तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, दे वर्क क्वाइट वेल। वैसे अगर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो हमने कुछ गेम्स खेल के देखे, COD मोबाइल, BGMI वगैरह खेल के देखे, हाईएस्ट सेटिंग पे 120 FPS पे आप खेल सकोगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। सो या फॉर गेमिंग दिस इज गोइंग टू बी अ गुड डिवाइस। वैसे बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं तो टेस्टिंग की हुई है, चाइनीज कोई एजेंसी है, उन्होंने कहा कि 11 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह मिलने वाला है, एंड आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ फॉर 9000 mAh बैटरी। मतलब आपको नॉर्मल यूसेज में 1.5-2 दिन तक बैटरी चली जाएगी। कैमरा की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट छोटे छोटे फीचर्स। USB 2.0 आता है, हैप्टिक फीडबैक ठीक ठाक कहूंगा, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, एवरेज हैप्टिक फीडबैक है। IP68-69 का सर्टिफिकेशन आता है, सो दैट इज गुड। मेटल फ्रेम आती है, सार वैल्यू जब इंडिया में आएगा इट विल बी विद इन लिमिट्स, वाइड L1 भी आ ही जाएगा जब इंडिया में आएगा। तो वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये जो कैमरा के सेंसर्स है ना, उसके अराउंड इधर आपको LED मिलते हैं, तो हाँ, लेकिन RGB नहीं है, ये व्हाइट लाइट्स है, बट दे आर देयर, दिखते नहीं है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट, अब देखिए पोको के जो फोन्स होते हैं दोस्तों, दे आर परफॉर्मेंस, बैटरी, ड्यूरेबिलिटी, इसकी तरफ फोकस्ड होते हैं, एंड दिस वन इज द सेम। कैमरा इज नॉट द फोकस, और ये हमने पहले से हम देखते आए हैं, पहले भी आप X सीरीज के फोन ले लीजिए, पोको के कोई भी फोन्स ले लीजिए, कैमरा ऐसा कभी हाईलाइट नहीं होता, एंड दिस वन इज द सेम। दोस्तों जो भी हमने फोटोज निकाले हुए हैं उसकी G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। बट दिस इज इसेंशियली जो चाइनीज वेरिएंट है उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जब इंडिया में आएगा तो थोड़ा अलग होगा, उस टाइम हम डिटेल्स बताएंगे आपको कि कैसे। बट या आई मीन दैट इज व्हाट इट इज, नॉट प्योरली अ कैमरा फोकस्ड फोन। फीचर्स के मामले में प्रो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, डॉक्यूमेंट्स, बाकी सब फीचर्स आपको मिलते हैं, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ड्यूअल वीडियो मोड, लॉन्ग एक्सपोजर पैनोरमा, तो या decent features as well। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो सिर्फ प्राइमरी सेंसर जो है वो 4K 60 FPS शूट कर सकता है। आगे का जो 20 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड है, दे आर 1080p। जी हाँ, उतना ही। जी हाँ दोस्तों, यही है फर्स्ट लुक ऑफ द होपफुली द न्यू पोको X8 Pro Max। अगर आपको कोई सवाल है, अगर जब भी इंडिया में आएगा तो आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ताकि उस वीडियो में आई विल एड्रेस इट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।